नैनीताल पर भी मेरे फॉलोअर मिल जाएंगे, मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था। लो बोल लो। मुझे भी भेज देना, ठीक है? बिल्कुल आइएगा, नैनीताल बहुत अच्छी जगह है, घूमने आइएगा। आप देखते हो क्या मेरे ब्लॉग? हाँ देखते हो? हाँ, मैं इनका ब्लॉग देखता हूँ। मैं तो गिफ्ट दो ना उन्हें। अरे गिफ्ट गिफ्ट दो ना। नहीं मैं गिफ्ट थोड़ी ना देती। आप गिफ्ट दो। मैं वीडियो देख ले गिफ्ट। अगली बार आऊंगी जब गिफ्ट लेके। मिला उसका। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पर, यानी कि काठ गोदाम, जहां पर हमारी ट्रेन रुकी, यानी कि यहां से आगे ट्रेन जाएगी नहीं, तो हमें यहीं पर रुकना पड़ता है। और फिर हम लोग अब ढूंढ रहे हैं कि हमें कुछ कैंची धाम जाने के लिए मिल, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कुछ ढूंढने की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि हर जगह जगह पर आपको यहाँ पर बस और कैब और टैक्सी नहीं, कैब मिल सकती हैं, बस मिल सकती हैं, लेकिन ऑटो टैक्सी ये सब नहीं मिलेंगी, क्योंकि वहाँ का रास्ता कुछ ऐसा है ना कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन ये सब छोड़ो, हम जैसे ही ट्रेन से उतरे वैसे ही हमारे सामने बस लगी हुई थी, और बस यहाँ का किराया थोड़ा कम लेती है, लेकिन अगर आप कैब करोगे तो आपसे ज़्यादा पैसे ले लेगी, इसलिए हम लोगों को बस मिल गई थी। अब हम जा रहे हैं कैंची धाम, और काठ गोदाम से कैंची धाम की दूरी कम से कम 60 या 65 किलोमीटर की थी। और सारा रास्ता इतना ज़्यादा रिस्की था ना कि अगर इधर गए तो मतलब ऊपर गए, लेकिन फिर भी हम लोगों को इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर इतने बड़े बड़े पहाड़ थे, और पहाड़ों के अंदर छोटे छोटे घर, बड़े बड़े घर, और कहीं कहीं तो इतने दूर दूर घर थे कि मैं ये सोच रही थी कि ये लोग पहुँचते कैसे हैं। और सच बताऊँ तो मैंने ये सोचा ही नहीं था कि हम जहाँ जा रहे हैं, यानी कि कैंची धाम पर, ऐसा रास्ता होगा, इतना डिफ़िकल्ट रास्ता होगा, मैंने ये सोचा ही नहीं था। मैंने सोचा था कि नॉर्मली रास्ता होगा, जैसा कि वृंदावन वगैरह का है, लेकिन इधर आके पता चला भाई कि ये केदारनाथ से कम नहीं है। और यहाँ के मकान घर वगैरह देखे तो देखते ही रह गए, क्योंकि अलग ही डिज़ाइन के थे। यहाँ पर अलग ही डिज़ाइन के मकान बने हुए थे, जो कि मैंने आज तक देखे ही नहीं थे। और इतना अच्छा लग रहा था ना व्यू कि मैं क्या बताऊँ। थोड़ा सा डर लग रहा था कि इधर बस ना पलट जाए, नहीं तो मैं नीचे जाऊँगी। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर घर हैं, और एक मन कर रहा था कि काश मेरा घर भी इधर ही होता, लेकिन पता नहीं कौन सी जगह पर भगवान ने हमें पैदा करवा दिया है एमपी में, जहाँ पर ना तो अच्छा कोई स्थान है, ना ही तो कोई ऐसा ट्रिप पॉइंट है जहाँ पर लोग वहाँ घूमने आए, हम लोग उनसे बातें करें, हमारी भी वहाँ पर दुकानें हो, हम भी पैसा कमाएं। ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ पर। और है भी, वहाँ पर भी हमारा जन्म नहीं हुआ, ऐसा ग्वालियर साइड हुआ है, जहाँ पर कोई कुछ है ही नहीं गाइस वैसे। बट छोड़िए, अब हम लोग पहुँचने वाले हैं कैंची धाम। और वैसे ये वीडियोस बनाते बनाते मैं थक नहीं रही थी। और ये देखिए हनुमान जी महाराज, कितनी बड़ी मूर्ति है इनकी। और मतलब पहाड़ ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, इतनी ऊंचाई पर हम जाते ही जा रहे थे, पहाड़ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, लेकिन अच्छा लग रहा था जो भी है। और इतनी सारी घूमें वगैरह थी ना कि ऐसा लग रहा था कि गिर ना जाए, लेकिन नहीं गिरे। यहाँ के ड्राइवर कुछ ज़्यादा ही हैवी ड्राइवर होते हैं, सच बताऊँ तो। और अब हम पहुँचने वाले हैं कैंची धाम। सॉरी, अभी हम कैंची धाम नहीं पहुँचने वाले, क्योंकि ये रास्ता अगर जल्दी से निकल जाए तो हम लोग जल्दी पहुंच जाएं, लेकिन इतने सारे पहाड़ों के ऊपर चढ़ना है तो कैंची धाम पहुंचना भी आसान नहीं होगा, थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। लेकिन अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं। घर वगैरह देखने में मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है पहाड़ी इलाका। और थोड़ी देर बाद हम लोग पहुंच जाते हैं कैंची धाम। अब हमें जाना है अपनी मंजिल यानी कि मंदिर, लेकिन उससे पहले हमें नहाना पड़ेगा। और यहाँ पर नहाने की व्यवस्था देख रहे हैं कि कहाँ पर जाएँ नहाने के लिए। नहीं, 2-3 मंजिल बनाऊंगा, मोला पागल है, लग गई। पापा पागल है। चलो चलो जल्दी। चलो आ गए हम पहाड़ों में, पहाड़ों में आ गए। बोलो कहाँ पे आ गए बताओ। चलो तो फाइनली बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद हम लोगों को नहाने की जगह एक मिल गई है, लेकिन यहाँ भी हम लोगों को एक पर्सन के 100 रुपये देने हैं। और ऊपर जहाँ पर अभी हम आए हैं वहाँ पर एक पर्सन के 200 रुपये दे रहे थे, मतलब नहाने के लिए। लेकिन मतलब मेरे तो अब समझ में आ रहा है कि इधर नहाने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं क्या यार, महंगाई बहुत ज़्यादा है। देखो ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। जब हम लोग आ रहे हैं यानी कि श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो आप लोग उनसे नहाने के भी पैसे मांगोगे। खाना खरीदना ये सब तो अलग बात हो जाती है, लेकिन नहा तो फ्री में सकते हो ना। पानी तो इनके ख़रीदा हुआ नहीं है ना, यानी कि पानी तो ये ख़रीद के ला नहीं रहे कहीं से, तो पानी तो मत बेचिए आप।
तो फाइनली हम लोग अब नहा के अब जा रहे हैं कैची धाम जी, यानी कि कौन से नीम करौली बाबा जी के दर्शन करने। तो अगर आपको आना है ना तो प्लीज़ आना, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुंदर इलाका है, लेकिन पैसे थोड़े से ज़्यादा रख के लाना क्योंकि महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। अब तैयार होकर हम लोग चलते हैं नीम करौली बाबा जी का दर्शन करने। तो ये है उनका मंदिर। अब तो चलते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। अगर उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं लिया तो मैं पक्का आपको दर्शन कराऊंगी, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरा फ़ोन लेंगे नहीं, लेकिन मेरे को वीडियो नहीं बना देंगे। तो अब देखते हैं क्या होता है, चलते हैं आगे। गाइस मैं अभी अपना ये बैग भुलाई थी, यहाँ पर हम आए थे, तो दौड़ के गई पर मिल गया मेरा। जैसा कि आप सभी को मैंने बता दिया था कि वहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं है, तो सेम वैसा ही हुआ, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बना पाई, सॉरी। तो अब हम लोग खाना खाने आ जाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर किया था आलू का पराठा, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा था, लेकिन क्या करें, भूख लग रही थी तो खाना पड़ेगा। महंगाई को तो नज़रअंदाज कर दिया हमने और वहाँ पर हमने आलू का पराठा खाया, जो कि ज़्यादा कुछ टेस्टी नहीं था, लेकिन ठीक था। अब क्या महंगाई के चक्कर में क्या भूखे ही रह जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, इसलिए हम लोगों ने 1-2 पराठे खा लिए थे नाश्ता के तौर पर। फिर उसके बाद हम लोगों ने पकड़ी बस और हम लोग निकल दिए नैनीताल की ओर। अब हम जाएंगे नैनीताल और वहाँ घूमेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे को बस में मेरा फॉलोअर मिल गया, जिसको देखकर मेरा मन गदगद हो गया गाइस। और नैनीताल पहुँचते ही सबसे पहले हमने अपने बैग जमा किए, क्योंकि बैग को कंधे पर टांग कर बिल्कुल भी घूमा नहीं जा सकता। और उससे पहले मैं गिर गई, और गिरने वाली ट्रिक मेरे को अच्छे से आती है, अच्छे से नहीं आती गाइस, बस मैं अपने आप ही गिर गई थी। मेरे को लगा कि मैं हर जगह गिरती रहती हूँ और नैनीताल में आके भी गिर गई, ये क्या बात हुई। तो अब चलते हैं नैनीताल के दर्शन करने के लिए। आओ मेरे पीछे और दर्शन करो नैनीताल के। तो रही झील कितने मस्त और ये है नैनीताल, जो कि मैंने केवल रील्स, वीडियोस और मूवीज़ में ही देखा था, लेकिन आज फाइनली रियल में देखा है। मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा है। नैनीताल और ये है नैनीताल, कितनी प्यारी झील है गाइस। नैनीताल की नैना झील जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत प्यारी है। और यहाँ पे कितने सारे घर पेड़ों के ऊपर ही बने हैं, बहुत बड़ा डर लगता है देख के ही। यहाँ पर सारे घर पहाड़ों के ऊपर ही बने हैं, बहुत रिस्की है गाइस, लेकिन ये लोग रहते हैं। लेकिन पहाड़ों के ऊपर कितने सुंदर सुंदर घर हैं। घूमने का भी है। पॉइंट वगैरह दिखा रहे हैं आप लोग, माल आता हूँ तो कह रहा जगह। चलो वायरल हो जाएंगे। अच्छा पैकेज दे दो इसे 20 रुपए का। नो थैंक्स, नो 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 थैंक्स गाइस। यहाँ पर भी मेरे फॉलोअर मिल गए, मेरे को मिले तो थे यहाँ पर गाइस। ये हमारी चीज़ है यार। हाँ हम बोटिंग करेंगे गाइस, फर्स्ट टाइम बोटिंग करूँगी मैं। अरे अंकल हाथ पकड़ बेटा। मैं तो ऐसे अरे सीधा वहाँ देख भाई। कहाँ बैठूं मैं? बीच में वहाँ। नहीं आप यहीं रहो, पाओ इनको पैरों कहाँ है जगह? अरे एक सेफ्टी जैकेट और दे दो। चुन्ना को भरा दे, चुन्ना को।
आराम आराम से चलने देना भाई, जल्दबाजी मत करना। 2 घंटे लगा दूं? नहीं 2 घंटा तो मत लगा ना, आराम आराम चलने देना। इधर बैठो, तुम भी आया। गाइस हम लोग घूम रहे हैं नाव में। मैं तो पहली बार घूम रही हूँ। तुम? मैं भी पहली बार ही मैं भी फर्स्ट टाइम ही घूम रही हूँ। वैसे मम्मी ने मना करके भेजी थी। से बैठ भाई दोस्तों। गाइस वो दूसरी नाव में बड़ी दी और जीजा जी और चुन्ना तगड़ा होके नहीं खींच पा रहा। पूरा आ रहा हो मतलब। चुन्ना हाय, डर लगा ही रहा है चुन्ना है वीडियो। वाटर प्रूफ होता तो करेंगे बिल्कुल। ओके मैं भी चलवा लूंगा अंकल तुम्हें। चलवा लो। नहीं कैसे ही। चुन्ना की बोट डूब गई। चुन्ना हाय। कैसे बोल रहे हो? ले ली की तो बहुत आज गई। हाँ ऑनलाइन मंगाया था, ऑनलाइन सस्ता मिलता है वो। आपके लिए मैं मंगाऊंगी अच्छा वाला और अच्छा लाइटिंग वाला। अर्जू के पास तब वाला मंगा के रखा है पार्टी में, ठीक है? अर्जू के पास था लाइट वाला, वही वाला रखा है पार्टी में। आप आई ही नहीं पार्टी बुलाएंगे। और नैनीताल के उस पार है नैना देवी माता जी का मंदिर। वहाँ पर हमने माता जी की और ये हनुमान जी के दर्शन किए। और ये हम लोग पैदल ही वहाँ से चल के आए थे। 3 किलोमीटर नहीं 2 किलोमीटर दूर होगा। और वहाँ पर हम लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चला, क्योंकि इतना अच्छा मौसम था ना कि मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगी। और वहाँ पर इतना अच्छा मौसम हो रहा था ना कि हम लोगों को अगर स्वेटर ले जाते तो वो पहनने की ज़रूरत पड़ जाती, लेकिन इतनी भी ज़्यादा ठंड नहीं लगी, ठीक ठाक मौसम था। और हमारे यहाँ देख लो एक मौसम। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और यहाँ का खाना खाने के बाद आत्मा तृप्त हो गई। फिर हम लोग गए कैब करके, यानी कि ऊपर पहाड़ों का जो व्यू था, व्यू पॉइंट से बहुत सारे, वहाँ पर हम लोगों ने ट्रैवल किया, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट रास्ता था गाइस। तो जब तक हम ऊपर जा रहे हैं तब तक आप वेट कीजिए अगला ब्लॉग आने के लिए। उसमें आप देखेंगी ठंडी गुफा और व्यू पॉइंट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने देखी नहीं होंगी। तो इंतज़ार कीजिए। और हाँ, फॉलो और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पार्ट 2 देखने के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। जब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।